क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ नंबर ईच वन ऑफ व्हिच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। कह रहा है कि आप 5 एग्जाम्पल दो नंबर के जो कि 3 से डिवाइड चला जाए बट 5 से 9 से ना जाए। तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या है, उसका सम क्या होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, और 9 के लिए क्या है, उसका सम 9 के टेबल में आना चाहिए। तो ऐसे तो हम नंबर दे सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, 5 पूछा है, 5 देखो भाई क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो जो हमारा 12 है, इन दोनों का सम कितना हुआ 3, ये 3 से चला जाएगा, पर ये इन दोनों का सम कितना हुआ 3 से चला जाएगा, पर 9 से नहीं जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं बट आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 15 कर दो। 15 क्या है, 5 और 1 6 हो गया। 6 क्या है, 3 के टेबल में आएगा पर 9 के टेबल में नहीं आएगा। और क्या लिख सकते हो भाई, 21, इसी को पलट दो, 21 3 होगा, 3 के टेबल में जाएगा पर ये 9 के टेबल में नहीं आता है। 51 करोगे, 51 9 के टेबल में आता है, नहीं आता वो भी, हाँ वो भी नहीं आता है फिलहाल, पर हमें छोटे नंबर से चल रहे हैं तो वहां पर नहीं जाते। 21 के बाद और कौन सा नंबर हो सकता है, 24 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में नहीं आता है। 30 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। इन दोनों का सम देख लो, 6 हो रहा है। ठीक है, बस ये हो गए 5 एग्जाम्पल बस। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ नंबर व्हिच वन ऑफ व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। इसमें से क्या होना चाहिए, सभी 4 से डिविजिबल होने चाहिए बट 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या था, उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, और 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी होता है। तो भाई हम 3 डिजिट तक नंबर वे नहीं ले जाएंगे, हम 2 तक ले जाएंगे ना, या फिर 3 का ही लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, तो हम एक अगर ले ले 4, तो ये क्या है, 4 के टेबल में आता, 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। भाई अब बोलोगे गुरुजी ये तो 1 के डिजिट, अरे 0 लगा दो, 2 डिजिट बन गया भाई, समझे ना। 12 ले लिए, 12 क्या है, 2 डिजिट का, ये 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। अब कहोगे सर ये तो 3 डिजिट का है, नहीं 0 लगा लो एक सर आगे, बन गया 3 डिजिट का भी ना, 8 के टेबल में नहीं आएगा। इसी तरीके से 20 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 28 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 36 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर always true, sometime true or never true. Support your answer with the suitable reason giving example. पहला क्वेश्चन है, if a number is divisible by 10, अगर कोई नंबर है वो 10 से डिविजिबल है, it is also divisible by 5, बिल्कुल, क्योंकि 10 से डिविजिबल यानी कि उन्स प्लेस पे 0 होगा, और 5 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, उन्स प्लेस पे 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जब 0 है तो वो 5 से हमेशा ट्रू होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो 18 का फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूं भाई, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ऑलवेज ट्रू फर्स्ट का। सेकंड देखें, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अगर एक नंबर है 5 से डिविजिबल, इसका मतलब क्या है, ओन्स प्लेस पे उसके 0 होगा या 5 होगा। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 10, जब उसके ओन्स प्लेस पे 0 होगा तब तो डिविजिबल होगा, जब 5 होगा तो नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, समटाइम्स ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स फॉल्स भी हो जाएगा। इसमें आंसर क्या देना था, समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समटाइम्स ट्रू या समटाइम्स फॉल्स भी लिख सकते हैं भाई, कभी कभी गलत भी होगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 से वो नंबर डिविजिबल नहीं है, यानी कि जो उसका सम है, सॉरी लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8, क्या वो 8 से भी नहीं डिविजिबल होगा। अब इसमें बताओ भाई, तो अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, जब 4 से ही नहीं डिविजिबल है तो 8 से तो बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। ठीक है, ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा।
ऑलवेज ट्रू। ठीक है। फोर्थ देखो, ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ, एक नंबर है जो 3 से और 6 से डिविजिबल है, बोथ 3 एंड 6, इज आल्सो डिविजिबल बाय 18, तो क्या वो 18 से भी डिविजिबल होगा? भाई अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है और 6 के पहाड़े में आ रहा है तो वो 18 के पहाड़े में भी नहीं, समटाइम्स ट्रू होगा भाई। जैसे है कुछ नंबर है जो है 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, जैसे क्या हो गया आपका 12 हो गया, 3 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 18 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये तो इसलिए क्या होगा, समटाइम्स ट्रू इसमें लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे 36 ले लिए तो 18 से डिविजिबल भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, तो कभी ट्रू कभी फॉल्स, ये समटाइम्स ट्रू। फिफ्थ देखो, द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 का सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो सम ऑफ द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 6, मतलब 6 के टेबल वाले नंबर है उनका जो सम है, और 3 के टेबल वाले जो सम है, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। हाँ बिल्कुल, यस होगा, ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। 6 पे देखिए, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18, एक नंबर है जो 18 से डिविजिबल नहीं है, इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9, तो भाई ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो क्या हो, अगर वो 18 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा, हमेशा नहीं होगा, कुछ समय इसमें सम टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, जैसे 27 है, 9 से डिविजिबल है बट 18 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो सम टाइम्स ट्रू या सम टाइम्स फॉल्स दोनों लिख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सम टाइम्स ट्रू। ठीक है, इसके बाद 7 देखो, द सम ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर का सम क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वो क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का। भाई जब 2 नंबर क्या है, सम है, ठीक है, आप कोई सा भी सम नंबर ले लो, जैसे 2 नंबर है जो सम है, तो वो क्या होगा, मल्टीपल, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 के पहाड़े में आएंगे, तो जैसे ले लिया 2 और 4 ले लिया, कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 क्या है, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, और जैसे 4 4 ले लिया, है ना, 8 हो गया, 8 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आएगा, मल्टीपल में होगा, तो ये सम टाइम्स ट्रू ये भी होगा, सम टाइम ट्रू। 8 है इसका, ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11, एक नंबर है जो 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, इज आल्सो डिविजिबल बाय 99, बिल्कुल ऑलवेज ट्रू, ये होता है, तो ऑलवेज ट्रू ये हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 90 इफ इट डिविजिबल बाय बोथ p एंड q, फाइंड ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ p एंड q। कह रहा है कि एक नंबर है जो कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 90, मतलब 90 क्या है, एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, और वो नंबर p और q दो जोड़े में है। ठीक है, तो पूछ रहा है इनके क्या क्या जोड़े पॉसिबल हो सकते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे 6 है, 6 का अगर हम फैक्टर कर दे तो ये क्या बनेगा, 2 एंड 3। ठीक, इसका क्या मतलब है, 2 से 6 डिवाइड है और 3 से भी 6 डिवाइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, p और q ऐसे समझ लो। ठीक है, ये दो जोड़े हैं जो इनसे ये डिविजिबल है, तो हमें क्या 90 दिया गया, 90 का फैक्टर कर लो, 90 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा भाई 6, ये देखो 15 है ना, और 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, और 45 90 हो गया। तो यहाँ से अब हमें 2 पेयर बनाने हैं बस, और उन्हीं को हमें पी क्यू बोल देना है।
तो एक तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 90 कर सकते हैं, तब भी 90 हो जाएगा। एक हम कर सकते हैं 2 गुना 3 3 जा 9 9 5 जा 45 कर सकते हैं, ठीक है। और एक कर सकते हैं, अब 3 को अलग कर दो, 3 गुना 3 2 जा 6 6 5 जा 30 कर सकते हैं, यहीं से पेयर बन जाएगा, ठीक है। एक ये बन गया। इसमें फिर अब एक 5 को अलग कर दो, 5 इंटू 3 3 जा 9 9 2 जा 18 कर सकते हो, ठीक है। ये पेयर बन गया, ठीक है। 3 2 जा 6, इसको एक साथ कर दो, 3 5 जा 15 कर दो, एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 2 5 जा 10, ये क्या बन गए, पेयर बन गए। इसका मतलब है 90 जो है 90 जो है 1 से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल, यही बन जाएंगे पेयर। इसका आंसर क्या लिखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हमें निकालना है ऑल पॉसिबल पेयर, ऑल पॉसिबल, ऑल पेयर ऑफ पी एंड क्यू, ऑल पेयर ऑफ पी एंड क्यू क्या होंगे। तो 90 का जब हम फैक्टर करते हैं तो ये आता है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो पॉसिबल फैक्टर पेयर तो क्या हो जाएगा, 1 और 90 हो जाएगा पहला, दूसरा 2 और 45 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 15 हो जाएगा, देखो यहीं से हम लिख रहे हैं। और क्या बन जाएगा, 9 और 10 भी बन जाएगा, 9 इंटू 10 90 होता है, ठीक है। ये बन गया, यही इसका पॉसिबल पेयर हो जाएगा, ठीक है। 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ 6m 926n इज ए मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल का मतलब ये 15 से डिविजिबल है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ m एंड n। तो कह रहा है कि m की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, ऑल पेयर जिस पे ये 15 से डिविजिबल हो जाएगा, ये है। तो देखो भाई 15 से कोई नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब है वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20, फॉर divisibility by 15 number must be divisible by 3 and 5। तो अब यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 6m926n। तो देखो भाई अगर 5 से डिविजिबल करना है उस नंबर को, तो यहाँ पे ओन्स प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या 5, यानी कि n की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो गई, या 0 होगी या 5 होगी, क्योंकि 15 से डिविजिबल और हमें 3 और 5 को बताना है पेयर डिविजिबल होगा 15 से, यानी कि ओन्स प्लेस पे अगर 0 और 5 होगा तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि n की वैल्यू ओन्स प्लेस पे है 0 और 5, ये तो फिक्स हो गई। अब बची m की वैल्यू, तो अगला क्या है, 3 है। 3 के लिए इन सब का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3, उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यानी कि इसका डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब है इनका जो सम है इसमें क्या है, 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6, और एक बार n की वैल्यू ले लो 0, ठीक है, कि ओन्स प्लेस पे तो 0 रहेगा, एक बार ये ले लेंगे फिर 5 दे देंगे प्लस m। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 और 6 15 हो जाएगा, 16 17 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, है ना। अब 23 में और 0 हो गया तो 23 हो गया, 23 में m की जगह पे ऐसा क्या रख दें कि मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो m की जगह बताओ क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, तो भाई ये 23 है, ये है, और 24 जो होता है 21 और उसके बाद 24 3 के टेबल में आता है, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू 1 रख सकते हैं। फिर क्या रख सकते हैं, 24 के बाद क्या आता है 27, ठीक है, तो इसमें कितना ऐड करें, 27 हो जाए 4 रख सकते हैं। और फिर क्या आता है और 30, तो 30 के लिए क्या करेंगे, इसमें कितना ऐड कर सकते हैं, 7 ऐड कर सकते हैं, तब ये 30 हो जाएगा। तो m के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या हुई 1 4
7 हो गई। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम n की जगह क्या रख ले, 5 रख ले, यानी कि इसके प्लेस पे क्या हो जाए 5, तो ये हो जाएगा 23 की जगह अभी क्या बन जाएगा 20, इसमें 5 जोड़ दो, 0 की जगह पे देखो ये 9 2 6 और अब क्या रख लेंगे 5 प्लस m। भाई n के प्लेस पे एक बार 0 रखा था, ये बना था। अब ये क्या बन जाएगा, 3 था, इसमें 5 उड़ गया, 28 प्लस m बन गया, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो 28 में क्या ऐड कर दें कि ये क्या बन जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, 28 में 2 ऐड कर दो, यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। और फिर क्या ऐड कर सकते हैं 33, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 5 ऐड करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं 36 इसको बना दें, हाँ 36 3 से चला जाएगा, तो इसके लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 8। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हुई, ये हो गई m की वैल्यू। तो इसका आप पेयर बनाएंगे, पॉसिबल यार पॉसिबल पेयर, देखो भाई दिख नहीं रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 258 आया m की वैल्यू। ठीक है, पॉसिबल पेयर बनाएंगे इसके, तो पॉसिबल पेयर क्या बनेगा, पॉसिबल पेयर m और n का। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, n की वैल्यू एक बार फिक्स रखो। ठीक है, तो m की वैल्यू जब हमने n की वैल्यू 0 रखा था तो ये आया था 1 4 3, तो 1 0 4 0 7 0 ये बना था। और जब n की वैल्यू हमने रखा है 5, तो ये क्या आया है 2 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा और 8 5 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या रखा है 5 रखा है, तो यही इसके पॉसिबल पेयर्स बन जाएंगे। 21 है, इफ 58a 96b is divisible by 24, list all possible pair of values for a and b। कह रहा है कि अगर ये नंबर 24 से डिविजिबल हो तो बताओ a और b के प्लेस पे और कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है ताकि ये 24 से डिविजिबल रहे, ये है क्वेश्चन। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर ये नंबर क्या है 24 से डिविजिबल है, तो 24 का जो फैक्टर होता है इसको आप लिख सकते हो 3 × 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 8 को 2 भी लिख सकते हो, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बात क्लियर है ना, 3 8 24। और 8 को आप 2 × 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 24 क्या होगा 3 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 21, if 58a 96b is divisible by 24, तो 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 8। ठीक है, यानी कि फॉर डिविजिबिलिटी, अगर अब एक बार चेक करेंगे कि हम 8 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे a और b क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो फॉर डिविजिबिलिटी बाई 8 के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है 96b, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 96b। ठीक है, अब यहाँ पे b के प्लेस पे हम देखेंगे क्या क्या रख सकते हैं ताकि ये 8 से डिविजिबल हो। तो 966b को हम 8 से डिवाइड करते हैं। देखो जब 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8 1 जा 8, 1 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, ठीक है, 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या आएगा b। अब v के प्लेस पे क्या ऐसा रख सकते हैं ताकि ये 8 से डिविजिबल रहे। एक तो अगर हम इसको 0 मान लें तब भी ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, और दूसरा क्या रख सकते हैं 8 खुद रख दें तो 1 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, या तो 0 टाइम ले जाएं या फिर 1 टाइम। अगर 0 रखेंगे तो 0 लिख देंगे यहाँ पे, और अगर 8 रख देंगे तो 1 टाइम, क्योंकि ये क्या है सिंगल डिजिट का है, सिंगल डिजिट में 8 ही रख सकते हैं, 16 तो रख नहीं सकते। बात क्लियर है। तो यानी कि
पॉसिबिलिटी बी के लिए क्या है, या तो 0 या तो 8, यही दो डिजिट पॉसिबल हुए। पॉसिबल बी के लिए क्या है, 0 और 8 ही पॉसिबल है, यानी कि बी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 0 और 8, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इसमें यानी कि 5 प्लस 8 प्लस और a प्लस 9 प्लस 6 प्लस b। ठीक है, तो 5 और 8 को ऐड करो, कितना हो गया भाई, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 6 को ऐड करो 19, 19 और 9 को 28, a प्लस b, ये हो गया। ठीक है, 28 a प्लस b, यानी कि a और b का सम हमें ऐसा लेना है ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो 28 तो क्या है, ये क्या है, एक सेकंड, इसको लिख सकते हैं मल्टीपल, MU मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब यहां से हमें b की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसमें हम b की वैल्यू क्या रखेंगे, 28 प्लस b की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a, यानी कि 28 प्लस a। अब ये क्या होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, तो 27 तो 3 के टेबल में आता ही है, हाँ 27, और 28 में क्या ऐड कर देंगे 3 के टेबल में आ जाए, 30 बनाऊं, यानी कि a के प्लेस पे क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। फिर और क्या रख सकते हैं, 33, यानी कि a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तभी ये 33 होगा। ठीक है, इसमें तो कितना ऐड करेंगे, 33 हो जाए 5। ठीक है, और फिर 36 भी 3 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे क्या रखें भाई, 6 हो जाए, क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तभी हो जाएगा, यानी कि a के प्लेस पे 8 रख सकते हैं। और इससे बड़ा कोई नंबर रख सकते हैं नहीं, 39 क्या होगा, 3 के टेबल में आएगा, पर यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे 39 बनाने के लिए क्या सिंगल डिजिट रखना पड़ेगा, नहीं डबल डिजिट हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल a की वैल्यू क्या हो गई, 2, 5 और 8। और जब हम b के प्लेस पे 5 रखेंगे, ठीक है, b के प्लेस पे जब हम 5 रखेंगे, देखना ये हो जाएगा 28 a प्लस b की जगह 5, तो ये क्या हो गया, 28 और 5 कितना हो गया, 33 प्लस a। तो a के प्लेस पे ऐसा क्या रख सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल रहे, तो a के प्लेस पे क्या रख सकते हैं भाई, हम एक बार तो हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, 33 है, 36 बनाएंगे तभी 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे 3 रख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 39 हो जाएगा। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, अगर मैं a के प्लेस पे 9 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 3 12, 9 भी रख सकते हैं, a के प्लेस पे 9 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी आई और 3 पॉसिबिलिटी इधर से आई थी जब हमने क्या रखा था ये, तो पॉसिबल पेयर क्या हो जाएंगे, पॉसिबल पेयर। ठीक है, पॉसिबल पेयर्स क्या बनेंगे, a, b, एक सेकंड भाई, पॉसिबल पेयर्स a, b, जब हम a के प्लेस पे, देखना a के प्लेस पे, सॉरी b के प्लेस पे जब ये चीज रखी थी तो हमें a ये मिला था, और b के प्लेस पे जब 5 रखी थी ये मिला था। तो जब b के प्लेस पे 0 रख रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0, और a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 0, ये पॉसिबिलिटी बनी। और जब b के जगह क्या रखा था, 5 रखा, तो a क्या क्या मिला है, ये मिला है, तो 3, 5, 6, 5, 9, 5, तो ये हमारे पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे हमें करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनका डिजिटल रूट निकालना। तो देखो भाई डिजिटल रूट का क्या मतलब है, इन सारे डिजिट को सम कर लो। ठीक है, जो सम आएगा अगर वो 2 डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का आएगा, तो फिर से उसका सम करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, और जैसे ही सिंगल डिजिट में आ जाएगा वही हो जाएगा उसका डिजिटल रूट। तो देखो भाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट में दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है,
इसका डिजिटल रूट कैसे निकालेंगे, पहले सबका डिजिट का सम कर लो। 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 ऐड करो तो ये कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 6 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 8 33। ठीक है, अब इस 33 का भी ऐड कर लो तो 33 + 3 यानी कि 6, तो इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा 6। डिजिटल रूट इज इक्वल टू 6, ये इस तरीके से करना। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है 8 7 9 3 2 1, तो इसमें भी क्या करेंगे 8 + 7 + 9 + 3 + 2 + 1, तो 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30 हो गया। कितना हो गया 30, तो यहाँ पे 3 + 0 कितना हो गया 3, तो इसका डिजिटल रूट इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, यही इसका जवाब हो गया। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, इधर स्पेस है यहीं पर कर लेते हैं। थर्ड वाला दिया गया है, इसमें है 6 5 7 3 2, तो 6 + 5 + 7 + 3 + 2, याद रखना डिजिटल रूट का क्या मतलब है। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23। ठीक है, अब 2 + 3 यानी कि 5, तो डिजिटल रूट इज इक्वल टू 5 हो गया। फोर्थ 8 4 9 8 7, ठीक है ये है, तो यहाँ पे 8 + 4 + 9 + 8 + 7, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा 35 और 36। ठीक है, 29 और 7 36 हो गया, 3 + 6 कितना हो गया 9। ठीक है, तो यानी कि डिजिटल रूट इज इक्वल टू 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 22 क्वेश्चन है। इसके बाद प्यारे बच्चों 23 नंबर का क्वेश्चन है, बिटवीन द नंबर 700 एंड 800 व्हिच नंबर हैव द फॉलोइंग डिजिटल रूट। कह रहा है किस नंबर का डिजिटल रूट ये है, ये है, ये है, किसके बीच में नंबर होना चाहिए 700 और 800 के बीच में। ठीक है, तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिनके डिजिट को सम करें तो 1 आए, डिजिटल इसके बीच में। तो देखो भाई 1 हो 4 हो, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट दिया गया है, कह रहा है डिजिटल रूट इज इक्वल टू 1, डिजिटल रूट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई 700 और 800 के बीच की बात है, ठीक है, इसके बीच में ऐसा क्या नंबर हो सकता है। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ले लूँ 703 703, तो इसका जब सम करूंगा तो कितना होगा 10, और फिर 10 का 1 और 0 का सम करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि एक ये हो जाएगा। ठीक है, और 712 देखो 7 और 8 वो 8 हो गया, 8 और 2 10, 10 का फिर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 7 2 1 इसी को बदल दिए, इसका इसमें भी करोगे तो क्या हो जाएगा 10 ही हुआ, 10 का फिर 1 ही हो जाएगा। 7 3 0 कर दो ये, ठीक, ऐसे सो ऑन डैश डैश कर दो। ठीक है, इस तरीके से नंबर ध्यान देना कि इनका सम क्या हो 10 होने पाए, 10 होगा तो फिर 1 और 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी डिजिट बनेंगे ये हो जाएंगे। ठीक है, डैश डैश कर देंगे और भी बनेंगे। ओके, इसके बाद डिजिटल रूट कितना होना चाहिए 4, 4 के लिए देखो भाई, तो अगर 4 है तो उसका सम अगर क्या बन जाए 13 बनेगा, तो 3 + 1 + 3 कर देंगे 4 हो जाएगा। तो 706 706 का अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का करोगे फिर कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। इसी तरीके से 7 1 5 7 8 8 और 5 13, इसका भी हो जाएगा। 7 2 4 13 हो गया, इसका भी वही हो जाएगा। ठीक है, 7 3 3 ये भी 13 हो गया, इसका भी हो जाएगा। बस ऐसे ध्यान रखना जो 13 होगा उसका सम का
हो पाएगा। तो इस तरीके से डेड डैश। इसके बाद थर्ड, इसमें दिया गया है डिजिटल रूट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई 9 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 702 लिख दूंगा तो 7 और 2 का ऐड करो 9 हो गया, और 9 को 9 ही रहेगा। ठीक है, 009 लिख लो तब भी 9 ही आएगा, तो ये हो गया एक। ठीक है, 711 ये भी 9 ही हो जाएगा। ठीक है, 720 ये भी 9 ही हो जाएगा। 729 अब देखना ये कितना बन गया, 729 729 9 9 18 हो गया। 18 1 और 8 का ऐड करोगे फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डेड डैश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका जवाब लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा 23 था क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे बच्चों, कह रहा है फाइंड, पहला दिया गया द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट। कह रहा है सबसे छोटा नंबर बताओ जो 9 का मल्टीपल हो, मतलब 9 के टेबल में आता हो और उसमें एक भी ऑड डिजिट ना हो। ऑड डिजिट का मतलब समझना भाई, देखो जैसे ये है 25 का फर्स्ट, जैसे 9 का टेबल में पढ़ूंगा तो 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27, हाँ 9 4 जा 36। इसमें देखो सब में क्या है, ऑड डिजिट है, इसमें 3 है ऑड, इसमें 7 है, इसमें 1 है, इन सब में ऑड है। इसी तरीके से टेबल पढ़ते चले जाओ, 45 इसमें 5 ऑड है, इसमें 63 ये भी ऑड है, इसमें 3 ऑड है, इसमें 72 7 ऑड है, इसमें 99 ऑड है। ठीक है, तो ऐसा क्या बनेगा नंबर जिसमें सबसे छोटा हो और वो ऑड हो सारी डिजिट। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, तो ऐसा जो नंबर है वो है 288। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल भी है और ये ऑड डिजिट भी है, सब इसमें सब एक भी ऑड डिजिट नहीं है, सब इवन है, 8 8 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड, द मल्टीपल ऑफ 6 दैट इज क्लोजेस्ट टू 400, मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए और 400 के क्लोज हो। तो भाई इसके लिए क्या करो, 4000 को 6 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसी से डिसीजन होगा कि कौन सा हम क्लोज रखेंगे। देखो 400 को 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4000 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 टाइम जाएगा 36, 4 आ गया, फिर 40, फिर 6 टाइम 36, फिर 4 आ गया, फिर 6 टाइम 36, फिर क्या आ गया 4। अब अगर रिमाइंडर क्या आया, इसमें 4 आया। ठीक है, अब अगर मैं रिमाइंडर ये 4 जो है इसमें से माइनस कर दूंगा 4000 में से, जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 4000 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 3996 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे इसे 6 से डिवाइड कंप्लीट डिवाइड करना है तो इसमें मैं 2 अगर ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 6, और फिर ये 6 से चला जाएगा, यानी कि 4000 में अगर 2 ऐड कर दूंगा तो 4002 हो जाएगा। अब इन दोनों में बताओ कौन सा 4000 के नजदीक है, ये वाला है। समझे ये 2 कैसे लिखा भाई, यहाँ पे 4 ही है, अगर इसमें 2 और ऐड जाता तो ये क्या हो जाता 6 हो जाता, और फिर ये एक बार में चला जाता 6 1 जा 6। ठीक है, यानी कि इसमें 2 अगर ऐड कर दें तब क्या हो जाएगा, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो 4002 बनेगा। तो अब इन दोनों में बताओ 4000 के पास कौन है, ये कि ये पास है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समझना बात को, ये हो गया 4002। ये थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, सबसे बड़ा 9 का मल्टीपल और लेस देन क्या होना चाहिए 5000, 5000 से छोटा होना चाहिए। तो देखो भाई इसमें भी क्या करो, 5000 को 9 से डिवाइड करो। ठीक, और जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखो कितनी टाइम में जाएगा, 9 5 जा 45, 5 आया, फिर 0 हो जाएगा, 9 5 जा 45, फिर 5 आया, 9 5 जा 45, फिर कितना आया, एक सेकेंड, 9 5 जा 45, ठीक है, ये 0 यहाँ पे आया, ये 0 यहाँ पे आया। ठीक है, अब कितना है रिमाइंडर, क्या आया 5 आ गया। क्या आ गया 5। तो क्या होना चाहिए, 5000 से छोटा नंबर होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो।
ठीक है, तो वो क्या नंबर होगा, अगर यही 5 मैं इसमें से निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा 4995, और ये क्या हो गया 5000 से छोटा नंबर हो गया, हाँ बिल्कुल छोटा हो गया, और ये क्या है 9 से डिविजिबल भी होगा, जब ये रिमाइंडर है ही नहीं यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4995, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है भाई, इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 है, ए 6 डिजिट नंबर ABCDEF इज डिविजिबल बाई 6, 6 डिजिट का नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, फाइंड द एसेंशियल कंडीशन सच दैट व्हेन द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर रिवर्स इट इज स्टिल डिविजिबल बाई 6। कह रहा है अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब जैसे 23 है तो 32 ऐसे, तो जो एफ है आगे आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, ऐसे पलट दें पूरा, तब भी वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। वो कंडीशन बताओ जब ये इस तरीके से भी 6 से डिविजिबल हो और पलट दें तब भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या होंगे भाई, ऐसी क्या कंडीशन होगी, यानी कि ABCD की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, इसमें बोला है कि A 6 डिजिट नंबर ABCDEF इज डिविजिबल बाई 6, ये 6 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 6 से। व्हेन कह रहा है कि जब व्हेन कंडीशन इंश्योर द रिवर्स, व्हेन रिवर्स डायरेक्ट लिख दो, रिवर्स दैट, जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F इधर आ जाएगा, ठीक है, E आ जाएगा, D आ जाएगा, C आ जाएगा, B आ जाएगा, A आ जाएगा, इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। कंडीशन ये है कि जब इसको रिवर्स करें तब भी ये डिविजिबल हो। अब कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 6 इक्वल टू लिख सकते हो 2 × 3, यानी कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ये है कंडीशन। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ, पहला इट इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, दूसरी शर्त है इट इज डिविजिबल बाई 3, और क्या हो 3 से भी डिविजिबल, ठीक है, दोनों तरीके से। अच्छा, व्हेन रिवर्स, व्हेन डिजिट आर रिवर्स, जब हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो भाई 3 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, उन डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम डिजिट को रिवर्स करेंगे तो उनमें डिजिट का सम में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई। जैसे 2 और 4 है, अगर इसका हम सम करेंगे 6 आएगा, आप 4 और 2 कर देंगे फिर भी सब 6 ही आएगा, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल था, ये भी 3 से डिविजिबल है ना, ये चीज हुआ। बट अगर मैं 2 से डिविजिबिलिटी की बात है तो उसके ओन्स प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 होना चाहिए। जब रिवर्स करेंगे जैसे इसमें था, तो यहाँ पे मान लो F क्या है, इवन नंबर 0 2 4 6, जब रिवर्स करें तो ये क्या आ गया, A आ गया, A भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तभी ये डिविजिबल होगा। हाँ, तो व्हेन डिजिट आर रिवर्स, सम ऑफ डिजिट रिमेन द सेम, ये क्या होगा, सेम ही होगा, बट देयरफॉर डिविजिबिलिटी बाई 3 रिमेन अनचेंज। 3 से जो डिविजिबिलिटी है वो क्या है, अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फॉर divisibility by 2,
2 वाले में क्या हो रहा है, वही बताया ना कि इसमें क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे इवन था तो यहाँ पे भी इवन होना चाहिए। फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए द लास्ट डिजिट ऑफ रिवर्स नंबर इज ए, द लास्ट डिजिट ऑफ द रिवर्स कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, नंबर क्या हो जा रहा है, इज ए, वो ए है। देयरफॉर ए को क्या होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए हमेशा। अगर इवन रहेगा तो वो 6 से भी डिविजिबल रहेगा, रिवर्स करेंगे तब भी और वो भी। देयरफॉर मस्ट बी ए मस्ट बी इवन, ए मस्ट बी इवन, ए को जरूरी ही है इवन रहना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब द फर्स्ट डिजिट ए ऑफ द ओरिजिनल नंबर मस्ट बी इवन। आंसर क्या लिखेंगे, द फर्स्ट डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर मस्ट बी इवन। कैसा होना चाहिए, उसको इवन होना चाहिए, तब ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख के समझाएंगे और समझने के लिए तो बस इतनी सी बात थी। ओके भाई, तो ये हुआ हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद प्यारे बच्चों 27 है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 9 आर देयर बिटवीन 1800 2800 एंड 2900, लिस्ट देम। कह रहा है कि 9 के मल्टीपल नंबर बताने हैं इनके बीच में, मतलब 9 का टेबल बताओ इनके बीच में, ठीक है। तो क्या होंगे वो, तो क्या होंगे भाई, तो सबसे पहले तो हम एक तो तरीका है, इसको क्या करो आप 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देना, नहीं हाँ देखो कैसे होगा। तो पहला नंबर हम पता कर लें बस, उसके बाद फिर आगे निकालते चले जाएंगे उसमें। नहीं, इसमें पूछा है कि कितने नंबर होंगे, ये पूछा है ना, हाउ मेनी मल्टीपल। अच्छा, हमें निकालने नहीं है कौन कौन से हैं, कह रहा कितने होंगे ये निकालना है। तो इसके लिए ध्यान से देखना भाई, इसमें पहला नंबर बोला गया है 1800, ठीक है। ध्यान से, पहले मैं समझाऊंगा, आराम से एकदम समझना बहुत अच्छे से। दूसरा ये है, तो हम सबसे पहला नंबर पता कर लेंगे, इसके नजदीक कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में है, यानी कि 9 से मल्टीपल है, ठीक है। और फिर यहां से निकाल लेंगे कि इसके नीचे वाला नंबर कौन सा है जो 9 का मल्टीपल है, क्योंकि इसके और इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। और फिर जैसे 9 का टेबल 90 10 होता है, 9 10 या 90 होता है, तो इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा कितनी बार टेबल पढ़ने पे आया है, 10 बार में आया है, ठीक है। और जैसे 54 है, ठीक है, 54, तो इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, ध्यान से देखना, तो 9 6 54, ठीक है। तो यानी कि ये 10 और 6 के बीच के कितने नंबर हैं जो 59 और 9 के 90 के बीच में है, तो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे कि 4 नंबर है, 4 नंबर्स हैं जो इनके 49 40 54 और 90 के बीच में आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये जाएगा 9 3 जा 27, 1 आ गया, ठीक है। फिर 9 1 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 9 1 जा, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 9, ये ठीक है। अगर इसमें 1 ना होता तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता, ठीक है। यानी कि इसके पहले का नंबर कौन सा है, अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो वो जो नंबर आएगा, यानी कि 2799, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, पर ये क्या है, इससे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर है। तो अगला नंबर कौन सा होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, तो इसमें 9 जोड़ दो, इसमें जब 9 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1808 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला नंबर ये है जो 2800 के बीच में आ रहा है, ऊपर है। और इसी तरीके से इसको 9 से डिवाइड करना, तो 9 3 जा 27, 20, 9 2 जा 18,
2, 9 2 जा 18 फिर 2, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो वो नंबर होगा जो इससे छोटा नंबर है और 9 से डिविजिबल है। तो इसमें से माइनस जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1808। एक सेकंड, ओ सॉरी, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके सॉरी, ये हो जाएगा 2798, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, जैसे 90 मैंने लिया था, 9 से डिवाइड किया था 10वें नंबर पे आ रहा था, 10th प्लेस पे 10वीं बार पढ़ रहे थे, इसका टेबल तब आ रहा था, और इसको डिवाइड किया तो 6 बार टेबल पढ़ रहे थे। अब इसको ऐसे डिवाइड करोगे 9 से तो पता चल जाएगा ये 9 के टेबल में कितने टाइम बाद आ रहा है, और जब इसको 9 से डिवाइड करोगे इसका पता चल जाएगा कितने टाइम बाद आ रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे जो आया है आंसर, तो वही हमारा नंबर पता चल जाएगा कितने नंबर हैं, ठीक है। अब इसको पता करो कि कितने टाइम बाद ये आता है, ये 27 एक सेकेंड, ये 8 हो जाएगा यार, माइनस भी नहीं कर पा रहे हो, 2898 हो जाएगा, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करो, 2898 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, ठीक है, 1 आ गया, 9 2 जा 18, ओके, अरे यार 1 9 2 जा, यानी कि 322 टाइम बार ये जा रहा है, यानी कि इतने बार जब 9 का टेबल पढ़ रहे हैं तो ये आ रहा है। सेम चीज इसके साथ कर लो, 2808 के साथ, इसको जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 312 टाइम में जा रहा है, ठीक है। लिख दिए दोनों का। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, मल्टीपल ऑफ 9 सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑफ 9 आफ्टर 2800 के बाद कौन सा टेबल है जो 9 के मल्टीपल में है, तो जब 9 का टेबल हम 312 बार में पढ़ रहे हैं तब आ रहा है हमारा ये, ठीक है, ये डिवाइड करो, ये इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर मिल गया इतने टेबल पर। लास्ट, उसके बाद लास्ट मल्टीपल ऑफ 9 बिफोर 2900, एक सेकेंड 2900, ठीक है। तो वो क्या है, 9 का टेबल 322 टाइम किए तब आ रहा है 2898, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जब हम 9 का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं तो ये आता है, इतने टाइम पढ़ते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो इसका और इसका डिफरेंस ही बता देगा इनके बीच में कितने बार टेबल है, तो कितनी बार मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल कितने हैं। तो नंबर ऑफ मल्टीपल ये क्या हो जाएगा, 322 माइनस 312, 11, यही इसका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक ऐड आपको खुद से कर देना है, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए भाई 10 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 10 और 5 आप करोगे तो कितना आया 5, ठीक है। तो और वैसे कितने आते हैं इसमें 10 और 5 के बीच में, तो देखो 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर इतने आए ना पूरे, मतलब इसमें एक ऐड कर दो बस 11 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक नंबर एक्स्ट्रा भी लिया जाता है, वो मतलब इसके, हाँ ऐड कर दो बस, अभी मैं इतना ही समझा सकता हूँ इसको, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमें इसे करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रा वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल ऑफ 3 9 15। तो देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायग्राम देखो इधर बनाए भी गए हैं, इसी टाइप से हमें बना के दिखाना है, देखो ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 3 9 और 15। तो देखो एक आप बना लो 15, मल्टीपल ऑफ 15 ये हो गया एक सर्कल, ठीक है। ये क्या है मल्टीपल ऑफ 15, और 9 के टेबल के अंदर भी 15 के कुछ जो मल्टीपल है वो आते हैं, जैसे 45 है 9 के टेबल में आता है और इसमें भी आता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसको बना लो, ठीक है। अब 9 के जितने भी मल्टीपल है वो सब 3 के टेबल में आते हैं, तो इसके अंदर इसको बना लो। ये बाहर क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ
3, ये वाला क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 9, और ये वाला क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 15। ये इस तरीके से इसको बना देना। इसी में सेकंड है 12, 18 एंड 36। तो अब देखो 12 के टेबल में कुछ नंबर हैं जो 18 के टेबल में आते हैं, जैसे 36 इसमें भी आता है और इसमें भी है, ठीक है। तो सबसे अंदर एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 36 होगा। फिर अगला बनाएंगे वो 18 होगा और अगला क्या होगा, 12 होगा। इसको लिख देना मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 18, और ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 36। ये इस तरीके से इसको लिख देंगे। और हमारी इस तरीके से एक्सरसाइज 6B का पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। बच्चे कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।